ऋषि महापुराण तीसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, प्रभु इसके पश्चात क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, इतना कुछ होने पर भी शंकर जी के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था उसको मैं किसी प्रकार भी दूर ना कर सका। इसको भी तुम शिव की माया ही कह सकते हो। मैंने अपने पुत्र दत्त को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे कंदर्न, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। यह कह दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय सुखप्रदक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे मैं कह चुका था, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने घेर लिया था और मैंने अहंकार से भरकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, शंकर जो तीनों लोकों के स्वामी, स्त्रियों से रहित भोग विलास को त्याग कर सदैव प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं, उनको अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर हम लोगों का अपमान किया है। अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि शंकर जी अपना विवाह करें। जब तक यह काम ना होगा मेरी चिंता ना मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने का सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे कभी इतना दुख ना होता। इसलिए जब तक सदाशिव अपना विवाह ना कर लेंगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैंने ये बात दक्ष से कही कि वह कामदेव और रति आ पहुँचे। मैंने तब कामदेव की अत्यधिक प्रशंसा करके उससे कहा, वत्स, अब तुम जगत के हितार्थ शंकर जी को अपने वश में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। इसमें लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से शंकर जी तुम्हें वर भी देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सिर आंखों पर, परंतु शंकर जी को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होने के साथ ही मंद मंद शीतल चलने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी। कोकिला व भंवरे 7 स्वरों में गाना गाने लगे। सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे। भंवरे फूलों पर गुजारने लगे। बसंत की रूप राशि का क्या कहना। पुष्पित कांति, पुष्पित ताम्र रसे, नेत्र संध्या के उचित, चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नारी का मैंने कामदेव से कहा, कामदेव, इस मनुष्य का नाम बसंत है। यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने के लिए भगवान शंकर जी के स्थान की ओर चल दियो। चौथा अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।